हरे कृष्णा। आपके अपने भक्ति चैनल मंत्र शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पुत्रदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनने वाले हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे अनेक एकादशियों की महिमा सुनाई है। अब मैं सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ और इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त हो सकता है, इसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत ही मंगलकारी है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, रात्रि में जागरण और कीर्तन करता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पालन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और राजा स्वयं धर्म का पालन करने वाला था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उसके हृदय की सारी प्रसन्नता ही छीन ली थी। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा सुक्तमा का राज्य बहुत प्राचीन समय की बात है और एक विशाल सुंदर राज्य था। चारों ओर हरियाली थी, खेतों में लहलहाती फसल थी, नगर के रास्ते स्वच्छ थे, बाजार में खूब व्यापार चलता था और उस राज्य के राजा का नाम था सुक्तमा। राजा सुक्तमा न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण था। वे अपने प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। सुबह राजसभा में बैठकर वे प्रजा की समस्याएं सुनता। किसी गरीब के घर में अन्न ना हो तो राजकोष से सहायता पहुंचाया करता था। किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो उसकी सहायता की जाती। किसी विधवा को सहारा चाहिए तो राजा स्वयं उसकी सहायता करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही प्रेम किया करती थी। लोग कहते थे, हमारे राजा जैसा दयालु राजा पूरे संसार में नहीं होगा। लेकिन इतने बड़े राज्य, इतना वैभव और इतनी प्रशंसा के बाद भी राजा के मन में एक गहरा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, राजा की आयु बढ़ती गई, लेकिन उसके घर में बच्चे की किलकारी कभी नहीं गूंजी। राजा के महल में सब कुछ था। सोने चांदी के आभूषण थे, बहुमूल्य वस्त्र थे, विशाल महल था, राज्य में सम्मान था, लेकिन राजा के मन में अभी भी शांति नहीं थी। राजा का मन बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा अपने महल की ऊंची छत पर खड़ा होकर नगर को देख रहा था। उसने देखा, कहीं पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर चल रहा है, कहीं माता अपने बच्चों को गोद में लेकर हंस रही है, कहीं बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। राजा की आंखें भी नम हो गई। उसने मन ही मन कहा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतना अकेला क्यों हूँ। राजा धीरे धीरे अपने कक्ष में आया और रानी शेबिया ने राजा को उदास देखा तो पूछा, महाराज, आपके मन में इतनी चिंता क्यों है। राजा ने कुछ नहीं कहा। रानी ने फिर पूछा, क्या राज्य में कोई समस्या है या किसी प्रजा को कोई कष्ट हुआ है। राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, राज्य में सभी कुशल है। रानी बोली, फिर आपके हृदय में कौन सा दुख परेशान कर रहा है। राजा की आंखों से आंसू गिन निकल पड़े। उन्होंने कहा, देवी, मैं राजा हूँ, मेरे पास धन है, राज्य है, सम्मान है, लेकिन मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। रानी समझ गई राजा क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे घर में संतान नहीं है। रानी की आंखें भी भर आई। उन्होंने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, जो कुछ भगवान की इच्छा होती है वही होता है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राजा ने कहा, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरा मन अभी बहुत व्याकुल हो गया है। राजा को वन की ओर जाना था। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे कुछ समय के लिए राजमहल से दूर जाएगा। उसने अपने मंत्रियों को राज्य का कार्य सौंपा और अकेले घुड़सवार पर होकर वन की ओर चल पड़े। राजा के मन में अनेक विचार चल रहे थे। क्या मन में कोई ऐसा पाप किया है जिसके कारण मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा। क्या मेरे पूर्वज मुझसे नाराज हो गए हैं। क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। विचार करते करते राजा बहुत दूर निकल गए। घना वन शुरू हो गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन राजा के मन को शांति नहीं मिल रही थी। चलते चलते राजा एक सुंदर सरोवर के पास पहुँचे। सरोवर का जल बहुत निर्मल था। उसके किनारे कमल खिले हुए थे।
वहीं राजा ने कुछ महान ऋषियों को देखा। ऋषि शांत भाव से बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा ने घोड़े से उतरकर उन ऋषियों को प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा दुख है, हमें बताओ। राजा ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, हे महात्माओं, मेरे पास राज्य है, धन है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे घर में संतान का सुख नहीं है और इस दुख से बहुत पीड़ित हूँ। ऋषियों ने कुछ समय तक आंख बंद करके ध्यान किया। फिर उनमें से एक ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे ऋषिवर, यह कौन सा उपाय है? ऋषि बोले, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो। ये पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करो, उपवास रखो, भगवान के नाम का स्मरण करो और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, यदि भगवान की कृपा से मेरे जीवन का ये दुख दूर हो सकता है तो मैं पूरी श्रद्धा से ये व्रत करूंगा। ऋषियों ने कहा, राजन, केवल इच्छा से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से व्रत करना, मन को भगवान के चरणों में लगाना, किसी के प्रति द्वेष मत रखना और यथाशक्ति ही दान पुण्य करना। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर लौट गया। राजा ने महल में पहुंचकर रानी को सारी बात कह बताई। रानी की आंखों में आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, महाराज, हम पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत करेंगे। एकादशी आने से पहले ही महल में पूजा की तैयारी होने लगी। पूजा स्थान को साफ किया गया। भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। पीले वस्त्र रखे गए, फूल, तुलसी दल, दीपक और धूप की व्यवस्था की गई। राजा और रानी ने निश्चय किया कि वे अपना पूरा मन भगवान के चरणों में ही लगाएंगे। आखिर वे पवित्र दिन भी आ गया। सुबह सूर्योदय से पहले राजा और रानी उठे। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूजा स्थान में दीपक जलाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान श्री हरि, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत कर रहा हूँ। मेरे मन में कोई अहंकार नहीं है। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। रानी ने भी भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना की, हे नारायण, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान को पीले फूल अर्पित किए गए, तुलसी दल चढ़ाया और धूप और दीप अर्पित किए। फिर दोनों ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बीतता गया। राजा और रानी ने अपना पूरा दिन भगवान के चरणों में स्मरण बताया। रात हुई, महल में चारों ओर शांति थी। राजा और रानी भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए विश्राम करने लगे। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। भगवान के हाथ में शंख, चक्र और पद्म सुशोभित थे। उनके मुख पर करुणा वात्सल्य था। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी कृपा मेरे लिए सब कुछ है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। राजा की नींद खुल गई। उनका हृदय आनंद से भर गया। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से रानी शैब्या को गर्भ धारण हुआ। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। प्रजा के बीच आनंद छा गया। महल में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए। ब्राह्मणों और साधु संतों को सम्मान किया गया। पूरे राज्य में भगवान विष्णु का गुणगान होने लगा। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में बच्चे की किलकारी गूंज उठी। राजा सुक्तमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे नारायण, आपके मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया है। मैं आपको जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। रानी ने भी भगवान को प्रणाम किया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोगों ने कहा, यह भगवान विष्णु की ही कृपा है। राजा ने अपने पुत्र का पालन पोषण धर्म और सदाचार के साथ किया। समय के साथ वे बालक बड़ा हुआ और योग्य बना। राजा को विश्वास हो गया कि भगवान ने केवल उसे संतान का सुख ही नहीं दिया, बल्कि उसके वंश को आगे बढ़ाने का अवसर भी दिया है। ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करने वाले भक्त पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और इस व्रत का केवल संतान की इच्छा तक ही सीमित नहीं है। ये व्रत मनुष्य को भगवान की भक्ति, संयम, श्रद्धा और आत्मशुद्धि की ओर भी ले जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए हे युधिष्ठिर, जो भी
मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हमें इस कथा से एक सुंदर और शिक्षा मिलती है कि राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उसके मन में एक कमी थी। उसने उस कमी के लिए किसी मनुष्य को दोष नहीं दिया। उसने भगवान की शरण ली, ऋषियों के बताए मार्ग पर विश्वास किया, व्रत किया, पूजा की और भगवान का नाम लिया और अंत में भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए हमें भी अपने जीवन के कठिन समय में निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारी प्रार्थना को उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। भगवान हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा और हमारे मन की सच्चाई देखते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुई। अब अपने मन में कहिए, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार को सुख और शांति देना, मेरे बच्चों की रक्षा करना और मेरे जीवन से भय और चिंता दूर करना, मेरे घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना और मुझे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना और हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करना। हमारी पूजा में जो कमी रह गई हो उसे अपनी कृपा से पूर्ण करना। जय श्री हरि। वीडियो को लाइक कर दें और आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।